Hello, my dear students. Welcome back in Assessment District classes. And today we are going to learn how to create histogram. पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिस्टोग्राम क्या होता है और हिस्टोग्राम फंक्शंस को हम कैसे यूज करेंगे. हाउ यू विल कॉल द हिस्ट फंक्शन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स इज रिक्वायर्ड इन अ हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम को किस किस आर्गुमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इन सब के बारे में हमने पिछली वीडियो में देखा था. जैसे कि अगर आप हिस्ट फंक्शन को कॉल करते हैं तो यू हैव टू पास द एक्स आर्गुमेंट, यू हैव टू गिव द बीन्स, बाय डिफॉल्ट इट्स वैल्यू इज 10. You have to pass the cumulative argument. If you want to make it cumulative graph, by default it is false. You have to specify what is the type of the histogram. By default it is bar. You can align it, you can change the orientation. Okay, so let's learn about this, how we will use it in a program. This is the one examples which I'm going to show you. Look at this. This time I'm going to use the concept of the beans. Beans means number of bar. Simply you understand this, beans means number of bar. और you can see the data is divided into different ranges value. क्योंकि हमें पता है कि हिस्टोग्राम में हम क्या करते हैं, हम इंफॉर्मेशंस को रेंज वैल्यू के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं. एंड the height of the bar is totally depend upon the frequency. फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि जो डेटा आपने कलेक्ट किया है वो डेटा 0 से 9 के बीच में कितने नंबर्स ऑफ डेटा हैं, कितने नंबर हैं, वो 10 to 19 के बीच में कितने हैं, 20 to 29 के बीच में कितने हैं, सच एज लाइक दिस 0 to 9 कह लीजिए और इसको आप 9 to 19 भी कह सकते हैं. ठीक है, इसको आप 19 to 29 भी कह सकते हैं. ठीक है, जो नहीं है कि यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10 हो. बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे आप 9 अगर आपने यहाँ लिखा और यहाँ भी 9 लिखा है तो जो वैल्यू 9 होगी वो इसके साथ इंक्लूड होगी, इसके साथ इंक्लूड नहीं होगी, हमेशा लोअर लिमिट के साथ इंक्लूड हो जाती है. ठीक है ना. तो आप इस तरीके से हिस्टोग्राम में आप रेंजेस स्पेसिफाई करते हैं और रेंज स्पेसिफाई करते आप डिसाइड करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रेंज कितने हैं. जो टोटल नंबर ऑफ रेंज होते हैं उसी को यहाँ पे बीन्स कहा जाता है इनसाइड दिस पाई प्लॉट हिस्टोग्राम. ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 10 होती है. जैसे कि आप देखिए मैंने क्या किया, एक रैंडम नंबर मैंने जनरेट किया 1 to 25 के बीच में 100 नंबर्स. आई हैव जस्ट जनरेटेड 100 नंबर्स इन बिटवीन 1 to 25. सपोज करो कि आई एम जस्ट कलेक्टिंग द एज ऑफ द सोसाइटी, मीन्स इन कॉलोनी, इन योर कॉलोनी देयर आर सो मेनी चिल्ड्रंस आर देयर, सो आई एम जस्ट कलेक्टिंग कि आई एम कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द 100 चिल्ड्रंस कि भाई उनका जो एज है वो कितने है. तो ये मैंने एक रैंडम नंबर यहाँ पे जनरेट कर लिया डेटा के लिए. अब मैं क्या करता हूँ, उसको शॉर्ट कर देता हूँ, अरेंज कर देता हूँ. इट्स नॉट नेसेसरी कि आई हैव टू शॉर्ट इट, विदाउट शॉर्टिंग भी काम चल जाएगा क्योंकि मैं इसको प्रिंट करके देखना चाहता हूँ कि क्या होता है. दैट्स व्हाई आई एम शॉर्टिंग ओनली, अदरवाइज नो नीड टू शॉर्ट. ओके, दिस इज नॉट कंपल्सरी पार्ट, बी केयरफुल एंड जस्ट कॉल द हिस्टोग्राम फंक्शन एंड प्रोवाइड द एज. अब क्या होगा कि जो आपने एज प्रोवाइड किया तो क्या कि यहाँ पे आपने नंबर ऑफ बिन्स नहीं बताया है तो इट्स वर्क विद द डिफॉल्ट बिन्स. डिफॉल्ट बिन्स जो होते हैं वो हमेशा 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 बिन्स के साथ ये काम करेगा. एंड एट लास्ट वी हैव टू शो द हिस्टोग्राम. लेट्स अंडरस्टैंड इट्स थ्रू द पाइथन प्रोग्राम. तो चलिए हम अपने प्रोग्राम पे चलते हैं. तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा import matplotlib डॉट pyplot एज plt. अब मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक नंबर जनरेट किया, एज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिख दिया एज इक्वल टू np सॉरी हाँ np इज ऑल्सो रिक्वायर्ड अस, सो आई एम राइटिंग हेयर import numpy एज np. Okay, and now I'm writing here np dot random dot rand int, and then I'm giving the value 1 to 25, 1 to 25, and I'm going to ask the 100 numbers. Okay, and I'll just show you the print age, what we are getting here, what is the value here. ठीक है, बस अभी मैं इतना ही पे प्रोग्राम को सेव करके एक बार रन कराता हूँ सो दैट यू विल गेट इट कि आपको क्या मिल रहा है. ये देखिए, ये एज वैल्यू हमारे सामने अवेलेबल हुआ. दिस इज द एज वैल्यू वी आर गेटिंग हियर. दिख सकता है आपको, ये कई 9 हैं, कई 6 हैं, है ना. तो अब अगर इसको मान लो एक प्रॉपर तरीके से हमें प्रिंट करना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ np डॉट शॉर्ट एज. मैंने एज पास कर दिया आर्गुमेंट और नाउ यू विल सी द आउटपुट. तो अब जो आउटपुट देखोगे वो अरेंज्ड ऑर्डर में आपको दिखेगा. तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पता चल गया, 1 कितने टाइम्स में है, 2 कितने टाइम्स
है, 3 कितने टाइम्स तक आया, 4 कितने टाइम्स तक, 5 कितने टाइम्स तक आया। और अब अगर मान लीजिए कि मैं इसको कहता हूँ कि 1 to 25 के बीच में मैंने यहाँ पे अब मुझे प्लॉटिंग करनी है, ठीक है। तो what I will write here, I will write histogram, plt.histogram and I am simply supply the age। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एज को शॉर्ट किया नहीं है, एज अभी भी एक्चुअल डेटा ही इसे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। चलो अब मैं इसको प्लॉटिंग करने के बाद आई वांट टू शो इट, सो आई विल जस्ट शो इट, ओके। एंड नाउ आई रन दिस प्रोग्राम एंड यू विल सी द व्हाट आउटपुट यू आर गेटिंग हियर। तो देखो ये आपका हिस्टोग्राम बन गया और इसने क्या किया, यहाँ पे टोटल 10 बिन्स ले लिया, ठीक है। इसने खुद से एक रेंज डिसाइड कर लिया होगा यहाँ से, और कैसे रेंज डिसाइड किया होगा डिपेंड करेगा टोटल वैल्यूज के ऊपर। जैसे लास्ट वैल्यू जो है वो 24 है एंड स्टार्ट वैल्यू जो है वो 1 है। सो 1 से 24 को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अगर 1 से 24 माइनस 1 करोगे तो 23 हो जाएगा, है ना। 24 माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 23। 23 को 10 से डिवाइड करोगे तो 2.3, 2.3 का डिफरेंस आ गया यहाँ पे। इसको राउंड फिगर में या तो 2 मान लेगा या 3 मान लेगा। तो मान लो अगर 2 का भी डिफरेंस मान के चलते हैं तो 1 से 2 को चेक कर लेते हैं, 2 से 4 को चेक कर लेते हैं, 4 से 6 को चेक कर लेते हैं, 6 से 8 को चेक कर लेते हैं, 8 से 10 हो जाएगा, 10 से 1 से 2, ठीक है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18 एंड 18 से 20। टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे हमारा आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हमें क्या क्या है 24 तक जाना है। तो मैं इसको 3 के कंसेप्ट पे लेके चलूँगा, 3 के कंसेप्ट पे लेके चलूँगा कि 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 18 से 21 एंड 21 से 24, ठीक है। और ये 8 ही बनते हैं यहाँ पे। 8 इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मैंने 3 का डेटा ले लिया और मैंने आपको बताया था कि वो क्या है, जो हाईएस्ट वैल्यू होते हैं और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस को नंबर ऑफ बिन से डिवाइड कर दो तो वो रेंज डिसाइड कर लेगा, यानी कि ये पॉइंट में चलेगा 2.3 2.5 लाइक दिस वे। तो 2.5 के हिसाब से अगर आप इसको डिसाइड करोगे तो आपको प्रॉपर बिन्स यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इस आउटपुट को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ पे ये दिख सकता है हमें, ये इसके बीच में जा रहा है, ये 0 है तो ये 1 होगा, ओके। और ये 1 के बाद ये या तो 2.3 है या 2 है। तो कुछ इस तरीके से ये देखो ये 24 पे ही आके रुका हुआ है। और नंबर ऑफ वैल्यूज के हिसाब से भी आप कंपेयर कर सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 24 कितने हैं, 24 अगर आप देखें तो 24 हमारे पास 3 है, ठीक है। और 23 कितने हैं, 23 अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए, है ना। 10 हमारे पास 23 है। तो 23 10 प्लस 3 कितने हो गए 13 हो गए। और ये कहाँ जा रहा है, ये 17.5 पे लेके जा रहा है। तो 17.5 पे लेके जा रहा है, इसका मतलब इसने 10 प्लस 3 13 14 15 16 17 18। तो ये इस हिसाब से देखो ये 18 तक, यहाँ तक ये 18, यानी कि इसने 22 टू 24 के बीच का एक रेंज निकाला है, ठीक है। वो 22 टू 25 आ रहा होगा, 24.5 आ रहा होगा। तो इन दिस वे क्योंकि ढाई का डिफरेंस है तो 22 टू 24.5 आ रहा होगा। तो समथिंग लाइक दिस। तो इन दिस वे इट्स डिसाइडेड द डेटा फ्रेम, ओके। आपके पास ऑप्शन है, वी हैव अ ऑप्शंस, एंड क्या ऑप्शन है हमारे पास कि वी कैन डिसाइड आवर ऑन नंबर ऑफ बिन्स। हम खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ बिन्स कितने होने चाहिए। तो यू जस्ट राइट हियर बिन्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया, and now I am going to execute the program and then you will see the output, what output you are getting, and this time you are getting, look at this, how many bins are there, 1 2 3 4 5, and you can see that it's a 0 to 5 के बीच में कितने नंबर आए होंगे, ऑलमोस्ट ये 5 है तो इसको 25 मान के चलो। ऐसे ये 5 पे है नहीं, ये 5 से थोड़ा सा लेफ्ट की ओर राइट की ओर जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। लोएस्ट वैल्यू अभी भी 1 है और हाईएस्ट वैल्यू अभी भी 24 है यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बेसिस पे ही आप देख सकते हैं। तो फाइनली आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बिन्स कैसे डिसाइड हुए हैं, ठीक है। ये 0 to 1 to 5.5 पे जा रहा है, 5.5 से देखो ये 10 से एक कदम आगे जा रहा है हमारा, है ना, 11 पे आया हुआ है। 11 से ये 16.5 का बिन्स बन रहा होगा। तो कुछ इस तरीके का बिन हो सकता है जैसा कि मुझे लग रहा है।
ओके, तो आप फर्दर इस जैसे और एक और ऑप्शन है हमारे पास कि हम खुद से रेंज भी बता सकते हैं। हम कह सकते हैं नहीं तुम ऐसा करो, तुम इसके इसके बीच में बिन्स बनाओ। अच्छा, नंबर ऑफ बिन्स आप इंक्रीज भी कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे मैंने अभी 5 दिया है, मैं इसको 20 कर देता हूँ। तो अब देख सकते हैं जो विड्थ ऑफ बार होता है वो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। देखिए 20 है, तो 20 के रेंज में डेटा कैसे आपको अवेलेबल कराया जा रहा है, तो दिस इज द 20 है। अब एक ऑप्शन ये है कि मैं चाहता हूं कि नहीं, इसमें ना मैं खुद से बिन डिसाइड करूं, मैं डिसाइड करूं कि रेंज क्या होगा। मैं कहता हूं 0 से स्टार्ट करो और 5 पे जाओ, ठीक है, फिर 10 पे जाओ, फिर 15 पे जाओ, फिर 20 पे जाओ और फिर 25 पे जाओ। ठीक है, मतलब मैंने डिसाइड कर दिया है कि 0 to 5 का एक रेंज बनाओ, ठीक है, एक तुम्हारा 5 to 10 का रेंज बनाओ, एक 10 to 15 का रेंज बनाओ, एक 15 to 20 का रेंज बनाओ, एक 20 to 25 का रेंज बनाओ। ये मैंने डिसाइड किया। ओके, तो अब क्या होगा कि अब जब आप इसको रन करोगे तो देखो पहले डेटा को देखते हैं और फिर इसके इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। नंबर ऑफ बीन्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 रेंज दिया था, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15। ये हमारा 0 to 5 1 हो गया, 5 to 10 2 हो गया, 10 to 15 3 हो गया, 15 to 20 4, 20 to 25 5 हो गया। अब जरा इस ग्राफ और डेटा को एक बार ऑब्जर्व कर लेते हैं। पहले ये समझ लें कि कैसे बिन्स बन रहे हैं, तो फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, अभी इसके ऊपर डिटेल। ठीक है, तो एक बार मैं इसको इधर ले आता हूँ। ठीक है, ये जरा सा मिनिमाइज कर लूँ और इसको जरा सा रिड्यूस कर देता हूँ सो दैट इट्स अ विजिबल टू यू। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा, और इस फिगर को भी मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, एक मिनट में इसको थोड़ा और छोटा कर दूँ। आई थिंक इट्स बेटर इफ आई डू दिस। तो चलो मैं इसको भी छोटा कर ही लेता हूँ। ओके, तो नाउ वी आर एबल टू काउंट इट प्रॉपर। चलो, तो ये हमारा आउटपुट था, ये हमारा डेटा है, और इस डेटा के बेस पे हमें ग्राफ मिला है। तो मैंने कहा 0 to 5, तो 5 इंक्लूड नहीं हुआ होगा, तब इसको जरा काउंट करते चलो। 3 4 5 6 7 8, यहाँ से यहाँ तक काउंट कर लो, ये कितने हैं, ये टोटल हो गए आपके 6। ठीक है, और ये हो गए 9, और ये हो गए 12, ये हो गए आपके 15। ठीक है, 15 हो गए ये, और 5 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 15 पे जाके ये आपका ग्राफ रुका हुआ है। अब 5 से 10 के बीच में काउंट कर लो, ये हो गए 4, ये हो गए 5। ठीक है, 5 एंड 2 7 एंड 2 9 10। ओके, 10 और 2 12। तो ये देखो 10 और 15 के बीच में रुका हुआ है, तो दिस इज 12। अब आ जाओ 10 to 15 के बीच में, इसको काउंट कर लेते हैं। तो ये कितने हैं हमारे पास, 4 हैं। 4 के बाद ये कितने हैं हमारे पास, 4 8 हो गए। 8 के बाद ये कितने हैं हमारे पास, 8 4 12 हो गए। 12 और 2 14, 14 प्लस 3 17, एंड 17 प्लस 2, यहाँ पे 2 14 दिख रहा है, तो 19। तो ये देखिए, ये 20 से नीचे है, 19 पे है। इन दिस वे अगर आप इसको काउंट करोगे तो 30 से ऊपर चला जा चुका है ये आपका कौन, 15 वाला जो रेंज है। 15 टू अगर हम काउंट करें तो यहाँ पे 2 15 हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 2 5 हो गए, 5 2 7 हो गए, 7 हो गए, 7 3 10 हो गए, 10 10 10 10 3 13 13 13 3 3 16 16 3 19 19 3 19 3 22 22 और 4 ले लीजिए, कितना हो जाएगा 26 26, और फिर यहाँ से देख लीजिए 29 29 एक 30 30 और 3 33। तो दिस इज योर 33, इसमें 20 इंक्लूड नहीं होगा। फिर 20 की बात कर ले, ये 20 टाइम्स दिखा रहा है हमारा, तो ये दिस इज द लास्ट। तो ये बाकी हमारे जो वैल्यू है, ये 20 वैल्यू है, 4 और 4 3 7 7 7 7 3 10 10 3 13 13 13 13 4 17 and plus 4 21. So this way you can decide the bins. You can decide the bins by either you just specify ki how much bins I want. I want this much bins, and then Python pyplot is automatically decide what is the range value. Okay, or you can decide what is the range value. You want the range like this way, you want the range like this way, so you just provide it the range in the form of the sequence, and accordingly your graphs will be drawn. Okay, so I hope you understands कि how you will use the beans and what is the importance of the bean. अच्छा, यहाँ आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 0 to 4 के जगह पे 0 to 3 कर देता हूँ, 3 से मैं यहाँ पे 6 कर देता हूँ, 6 से मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ,
9 से मैंने 12 कर दिया, 12 से मैंने 15 कर दिया, 15 से मैंने 18 कर दिया, 18 से 21 कर दिया, 21 से मैंने 24 कर दिया, ठीक है, और एक 27 लिख दिया। 24 वाला वैल्यू 27 में चला जाएगा, ठीक है। अब आप रन करो, यहाँ पे बिन आप देख सकते हो 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो चेक करते हैं कितने बीन्स बन रहे हैं हमारे पास। तो एक बार रन करते हैं इस डेटा को, एंड नाउ यू विल काउंट हियर हाउ मेनी बीन्स आर देयर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बीन हो गए, 9 3 27। तो आप देख सकते हो ये बीन्स कैसे चेंज हो गया, रेंज ऑटोमेटिकली कैसे चेंज हो गया। आपने 27 तक रखा था, तो ये देखो 27 तक के डेटा को इसने एक साथ रखा है, 24 से 27 को, ठीक है। तो 24 से 27 को ही मैं काउंट कर देता हूँ, टोटल 7 डेटा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ये 5 से ऊपर और 10 से कम है, तो दिस इज द 7 डेटा हियर। ओके, तो गॉट इट कि बीन्स कैसे बनेगा और किस तरीके से आपको बीन बनाने हैं। नेक्स्ट इज द आफ्टर द बीन्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्यूमुलेटिव, कि व्हाट इज द क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब मैंने बताया था कि अगर आप चाहते हो कि बीन्स कॉन्टिन्यूअस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाई दें। मान लीजिए कि हमारा शुरू के रेंज में हमारे पास 5 डेटा थे, अगले रेंज में 7 डेटा, तो ये 12 हो जाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ये आई एम जस्ट टेलिंग यू। अब ये 12 है और मान लो अगला डेटा हमारे पास 8 था, तो ये 20 हो गया। अगला डेटा 5 था, तो ये 25 हो गया। अगला डेटा की फ्रीक्वेंसी जो है, अगले रेंज की जो फ्रीक्वेंसी है वो 3 है, तो ये 28 होगा। इन दिस वे आपको, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF, ठीक है। जो CF होता है, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैंने कहता है कि 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, है ना, और 20 to 25। मान लीजिए 0 to 5 के बीच में 7 नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, 5 to 10 के बीच में 8 इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे 9 इंफॉर्मेशन है और यहाँ पे 7 इंफॉर्मेशन है। तो ये क्या है? ये हमारा फ्रिक्वेंसी है। ये क्या हमारा फ्रिक्वेंसी है। लेकिन अगर इसी जगह पे हम CF निकालेंगे इसका, तो ये तो 7 ही आएगा। नेक्स्ट हमारा 15 हो जाएगा, 15 + 3 18 हो जाएगा, 18 + 9 27 हो जाएगा, 27 + 7 34 हो जाएगा। तो ये हमारा CF हो जाएगा। तो अब जो ग्राफ बन रहा है वो इस CF फ्रीक्वेंसी के बेस्ड पे बनने वाला है। तो इफ इट इज ट्रू, द हिस्टोग्राम इज कंप्यूटेड वेयर ईच gives the counts in the each beans gives the counts in that plus all beans for the smaller value. Okay, the last bin gives the total number of data points, default is false। इसमें जो last bin होता है वो total number of points दिखाता है, ठीक है। first bin gives the counts in that plus all beans for the smaller value। तो ये क्या होगा? ये ऑटोमेटिकली इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता जाएगा। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। एंड नाउ लुक एट दिस, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। सिंपली आई हैव टू राइट क्यूमुलेटिव इक्वल टू ट्रू। क्या लिखना होगा हमें? सिर्फ क्यूमुलेटिव इक्वल टू ट्रू लिखना होगा और ये हमारा काम हो जाएगा। तो चलो मैं उसी प्रोग्राम के अंदर में आपको छोटा सा चेंज करके दिखाता हूँ। और यहाँ पे चलो मैं बीन्स को यही रहने देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यूमुलेटिव इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मैंने क्यूमुलेटिव इज इक्वल टू ट्रू लिख के और मैं इसको रन करा देता हूँ। देखो डेटा मैंने बीन्स में कोई चेंजेस नहीं किए, डेटा भी वही रहने देता हूँ। एंड नाउ यू कैन फाइंड इट। तो कुछ इस तरीके से आपको ये डेटा इंफॉर्मेशंस दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज द पर्पस ऑफ द बीन्स। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हम इसी तरीके का बिन यूज करें। मैं इस लाइन को, पूरे लाइन को ही कॉपी कर लेता हूँ। एक मिनट, मैं होम पे आता हूँ एंड जस्ट आई एम होम एंड आई एम सेलेक्टिंग, I am pressing the caps lock key instead of shift. So now I am selecting this and I am going at the below of this line and I am pressing this line statement. Okay, and what I am doing, I am going to make this line as a comment statement. तो अब ये हमारा comment हो गया। अब यहाँ पे हम बीन्स में से ये वाले वैल्यू को हटा के, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे 20 लिखना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखना है? बीन्स इज इक्वल टू 20। मैंने 20 बीन्स कर दिया, क्यूमुलेटिव को ट्रू रहने दिया। तो नाउ यू कैन रन दिस एंड यू विल फाइंड, देखो ग्राफ कैसे बन रहा है आपका, ठीक है। आप इसको अगर दोबारा रन करोगे, बिकॉज आई हैव टेकन द रैंडम वैल्यू, तो यू विल गेट द डिफरेंट आउटपुट। आप यहाँ पे 50 बीन्स के साथ भी बना सकते हो एंड माइट बी पॉसिबल्स कि हेयर वी आर एबल टू गेट द, देखो ये 50 बीन्स में क्या हो रहा है, ये देखो 50 बीन्स है ये आपका, ठीक है। तो लाइक दिस वे यू कैन चेंज द बीन्स एंड यू फाइंड आउट द हिस्टोग्राम ग्राफ। इस तरह से आप बनाओ तो आपको हिस्टोग्राम मिलेगा। और क्यूमुलेटिव का मतलब हो गया प्रीवियस वैल्यू को ऐड करते हुए आगे की ओर बढ़ता जाएगा।
नेक्स्ट इज द हिस्टोग्राम टाइप। हिस्टोग्राम टाइप का मतलब क्या होता है कि बाय दिस यू कैन चेंज द टाइप ऑफ द हिस्टोग्राम। अब हिस्टोग्राम जो है वो 4 टाइप्स के हो सकते हैं, बार हो सकते हैं, बार स्टैक हो सकते हैं, स्टेप हो सकते हैं और स्टेप फील्ड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स अवेलेबल हैं हिस्टोग्राम के। तो सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं स्टेप और स्टेप फील्ड के बारे में। स्टेप का मतलब होता है कि विदाउट फील्ड हिस्टोग्राम आपको दिखाई देगा, सिर्फ लाइन लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो ये हो गया। और अगर आप स्टेप फील्ड करते हो तो ये फील्ड विथ कलर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कलर फील्ड हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे हिस्टोग्राम का क्या किया, स्टेप किया। बाय डिफॉल्ट बार होता है और स्टेप फील्ड होता है हिस्टोग्राम हमारा, और यहाँ पे स्टेप फील्ड किया। तो आप देख सकते हो कि कैसा आपको हिस्टोग्राम दिखाई दे रहा है। ओके, विदाउट कलर एंड विथ कलर। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, क्यूमुलेटिव मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्यूमुलेटिव को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं हिस्ट टाइप कर देता हूँ। हिस्ट टाइप इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप। मैंने लिख दिया यहाँ पे स्टेप, एंड नाउ रन दिस कोड। ठीक है, एंड यू विल गेट द हिस्टोग्राम। अब देखो ये कैसा हिस्टोग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, बिकॉज आई हैव डन द नंबर ऑफ बीन्स 50 एंड दैट्स वाई वी आर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर डेटा। तो मैं इसको 15 के बजाय मैं इसको 10 पे ही बनाना चाहूँगा, सो दैट आई विल एबल टू सी द ग्राफ इन अ प्रॉपर वे। 10 बीन्स के साथ ही काम करो। तो ये दिस इज द योर 10 बीन्स डेटा। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है स्टेप। और इसी स्टेप में अगर आप फील्ड वर्ड को यूज कर लो, फील्ड को लगा दोगे, है ना, you just keep it the field word here, step field, and then run the code, then you are getting this colored histogram. Okay, so for today this much enough. In the next class we are going to discuss about, in the next video, about the bar and bar stack histogram and some more arguments of histogram function. उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।